Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है डे 2, ट्यूसडे जून 10, 2025। मैंने मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा डिराइव किया है। आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड न्यूज या इवेंट्स नहीं है, बट ग्लोबली अनसर्टेनिटी चल रही है रिगार्डिंग चाइना और यूएस का ट्रेड टॉक। तो आप देख सकते हो गोल्ड ड्रॉप ऑन यूएस चाइना ट्रेड टॉक ऑप्टिमिज्म। अगर दोनों के अंदर बातचीत हो जाती है तो गोल्ड करेक्ट करेगा और शायद नीचे आने की कोशिश करेगा, बट जिस तरह से मैंने फिलहाल 2-3 आर्टिकल रीड किए हैं उस हिसाब से ऐसे लग रहा है कि यूएस और चाइना की बात बिगड़ती हुई लग रही है। अगर दोनों की बात बिगड़ती है तो गोल्ड दोबारा एक स्काई रॉकेट होने की कोशिश करेगा। और दोनों की यूएस और चाइना के ट्रेड टॉक पे इतना इफेक्ट हो रहा है कि दोनों सबसे ज्यादा लार्जर बड़ी इकोनॉमी ग्लोबली है। इस वजह से मार्केट में आपको इतनी इनरेगुलरिटीज और टैरिफ के वजह से, क्योंकि दोनों ने अपने टैरिफ 100% ऑन ईच अदर, लाइक यूएस का चाइना पे और चाइना का यूएस पे 100% टैरिफ का बातें हुई है। इस वजह से फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक डायरेक्शनलेस चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। उसके लिए चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे। आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे। आप देख सकते हो कल मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे वो किस तरह से परफॉर्म हुए हैं। मैंने आपको लेवल दिया था 3311 से लेके 3298। आप देख सकते हो इसी जोन के अंदर मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, और जिस तरह से मैंने कहा था आपको कि अभी एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया सॉलिड, और मार्केट ने क्लोजिंग दी थी अराउंड 326 के आसपास। आप देख सकते हो मेरे लेवल्स कितने एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो आज के लिए भी इसी जोन के अंदर से मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया है। तो फिलहाल के लिए देख लेते हैं आज के लिए किस तरह से कौन से लेवल्स वर्क करेंगी। तो पहले रिमूव करते हैं कल की ओपन प्राइस, और अभी इस जोन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। आज के लिए कौन सा जोन रेडी हुआ है, इससे पहले चलते हैं 1 डे के चार्ट पे, लार्जर टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो कल प्राइस 3300 को टच हुई थी। अगर आज मार्केट को वीक रहना है तो पहले साइकोलॉजिकल लेवल 3300 को टच करना होगा, बट आप देख सकते हो मार्केट का आज जो लो क्रिएट हुआ है वो अराउंड 3300 है। और जिस तरह से चाइना और यूएस के बीच में अगर बातचीत बिगड़ रही है तो डेफिनेटली मार्केट विल स्ट्रेट अवे गो टू द अपसाइड एंड द सेफ हेवन डिमांड। यस, तो आप देख सकते हो कल का रेजिस्टेंस लेवल बहुत अच्छे तरह से वर्क हुआ है। और अगर आज की लेवल्स मतलब आज अगर प्राइस 3300 को टच किए बिना अगर यहाँ पे ही स्टेबल हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो इवेंट कैलेंडर में भी कोई भी इवेंट नहीं है, अगर इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर प्राइस यहाँ पे स्टेबल हो जाता है तो कल के दिन प्राइस अगर दोबारा 3300 की तरफ ना आके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस चला जाएगा दोबारा 3400 की तरफ। बट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको भी किसी भी पोजीशन के अंदर आपको रहने की जरूरत है। आप एग्जिट कर दो तो ज्यादा बेहतर। अगर आपके पॉजिटिव साइड में चला गया तो अच्छी बात है, बट आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना होगा। आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन हुआ है 3324 यानी 3320, ऑलमोस्ट 3300 के ऊपर। द थिंग इज कि आज पहले मार्केट ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दी है, और आज के लिए जो एक जोन रेडी हुआ है वो एक बहुत छोटा सा जोन है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। 3308 से लेके 3302 अगर, और आप देख सकते हो यहीं से मेरा बाय इनिशिएट हुआ था, क्योंकि आपको अगर पता चलेगा तो ये देखिए
दिस इज द रीजन इसी जोन के अंदर से मार्केट ने दोबारा 3324 जो ओपन प्राइस है इसके ऊपर जाने की कोशिश मार्केट कर रहा है। सो दिस इज द बाय। और आपको आज पता चलेगा कि यहाँ से जो कल रिजेक्शन हुआ था रेजिस्टेंस को, अगर इसे दोबारा छूता है तो दिस इज विल बी इनवैलिड, तो हम इसे एक वैलिड रेजिस्टेंस अभी नहीं समझेंगे क्योंकि मार्केट सेकेंड या थर्ड टाइम उसे छूने की कोशिश कर रहा है। सो की पॉइंट, टेक्निकल पे डिपेंडेंट मत रहो। आज के लिए ग्लोबल न्यूज़ पे ध्यान रखो। अगर किसी भी तरह से अगर यूएस चाइना के अंदर समझौता हो जाता है तो मार्केट शायद गोल्ड नीचे आ जाएगा, और अगर यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ को रिगार्डिंग बातें बिखर जाती है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। सो फिलहाल के लिए मार्केट कोई एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद कि मार्केट एक लोअर लो क्रिएट कर रहा है। बट फिलहाल जिस तरह से मार्केट 3300 पे सेटल हो रहा है, आपको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने 3400 से एक लोअर लो करने की कोशिश की है। अगर मार्केट दोबारा 3300 पे नहीं आएगा तो ये हाई 3340 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और इसके बाद हम दोबारा देखेंगे 3370 का लेवल। अगर इसे मार्केट ब्रेक करता है और स्टेबल हो जाता है फिर ही मार्केट 3400 पे चला जाएगा। सो फिलहाल के लिए दीज आर द लेवल। मैं आपको कहूंगा टेक्निकल से ज्यादा न्यूज़ पे ध्यान रखिए और आपके स्टॉप लॉस से स्ट्रिक्टली लेकर चलिए। और अगर कहीं पर रिजेक्शन मिलता है या कहीं पे बाइंग मिलती है, पर फिलहाल के लिए मार्केट नेगेटिव है, यहाँ से ही अगर दोबारा रिजेक्शन मिलता है तो आप सेल के लिए जा सकते हो एटलीस्ट 3290 के आसपास। और अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो आपके लिए लेवल है 3250, क्योंकि फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि लोअर लोज क्रिएट हो रहे हैं और प्राइस जब तक 3370 के टच नहीं करता इसका डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। तो ध्यान रखिए, अगर सेल भी कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखो, बाय भी कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रख के ट्रेड करने की कोशिश करो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।